हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज हम सीखेंगे हाउ टू बिल्ड ए क्यूआर कोड जनरेटर यूजिंग GUI इन पाइथन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम देखने वाले हैं क्यूआर कोड जनरेटर कैसे बनता है। तो क्यूआर कोड बेसिकली क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। जब भी आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को, तो वो आपको हिडन मैसेज दिखाता है क्यूआर कोड के अंदर का। वो बेसिकली कोई वेबसाइट भी हो सकती है या फिर वो यूपीआई आईडी भी हो सकती है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। जो आज हम लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं वो है पाई क्यूआर कोड। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी इंस्टॉलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम स्क्रिप्ट फोल्डर का जो पाथ है उसको हम कॉपी कर लेंगे। तो ये पाइथन का स्क्रिप्ट फोल्डर होता है, उसके पाथ को कॉपी करके हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लिखेंगे cd स्पेस, पेस्ट कर देंगे हमारे पाथ को, और इससे हम स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद हम जाएंगे हमारी वेबसाइट पर जो है pyp.org/project/pyqrcode, और यहां से हम pip install pyqrcode को कॉपी कर लेंगे। ये आपकी कमांड है और यहां पर हम पेस्ट कर देंगे और इसे pip3 कर देंगे क्योंकि हम पाइथन 3 यूज कर रहे हैं। एंटर करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका पाई क्यूआर कोड का मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। और यही हम यूज करने वाले हैं हमारे कोड के अंदर क्यूआर कोड को जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे pyp.org की वेबसाइट पर और यहां से हम pip install pypng कमांड को कॉपी कर लेंगे और फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर हम पेस्ट कर देंगे इस कमांड को, और यहां पर हम pip3 कर देंगे क्योंकि मैं पाइथन 3 यूज कर रहा हूं। एंटर कर देंगे और बेसिकली हम png मॉड्यूल को इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि क्यूआर कोड आपका सेव हो png फॉर्मेट के अंदर। पाई क्यूआर कोड लाइब्रेरी की इंस्टॉलेशन के बाद अब हम देखेंगे कि क्यूआर कोड को बेसिक कोड से हम कैसे बना सकते हैं। तो हम पाइथन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया है पाई क्यूआर कोड लाइब्रेरी को, ठीक है। उसके बाद हमने इंपोर्ट किया है पीएनजी को। पीएनजी हमने इसलिए इंपोर्ट किया है क्योंकि हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है क्यूआर कोड को पीएनजी फाइल के अंदर। इसके बाद मैंने क्या किया है, ऐसे एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर www.youtube.com एंटर करवा दिया। तो एक स्ट्रिंग बनाया है मैंने और इस स्ट्रिंग पर मैंने फंक्शन लगाया है pyqrcode.create। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं क्यूआर कोड को विद द हेल्प ऑफ pyqrcode.create फंक्शन, और इसे स्टोर करवा रहे हैं हम क्यूआर कोड वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, qrcode.png फंक्शन का यूज कर रहे हैं और सबसे पहले जो चीज हम एंटर कर रहे हैं वो है आपका नेम ऑफ द फाइल, ठीक है। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर myqr.png दिया है क्योंकि png फाइल हमारी बनेगी। उसके बाद आप स्केल सेट कर सकते हैं। स्केल बेसिकली क्या होता है, कितना बड़ा आप क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि क्यूआर कोड जो सा है वो बेसिकली एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है और उसके ऊपर हमने फंक्शन लगाया है .png की हेल्प से, और इससे हमारा क्या होगा, क्यूआर कोड जनरेट होगा। अब हम इस कोड को चला के देखते हैं। तो ये है आपका बेसिक कोड फॉर क्यूआर कोड जनरेशन। तो इसको देखते हैं, इसको रन करते हैं और देख सकते हैं आपका कोड रन कर गया है। अब इसकी फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो www.youtube.com लिखा था उसे हमने क्यूआर कोड में जनरेट कर लिया है। तो अगर आप इसे स्कैन करेंगे तो आपका स्क्रीन पर क्या आएगा, www.youtube.com, और वहां पे आप जा सकते हैं। अब हम देखते हैं क्यूआर कोड जनरेटर यूजिंग GUI। तो देखेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हेल्प से हम क्यूआर कोड को कैसे बना सकते हैं। तो ये है आपका कोड। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है, फ्रॉम tkinter import all। इसका मतलब ये है कि हमने सारे
फंक्शंस ऐड कर लिए हैं टीके इंटर लाइब्रेरी के। टीके इंटर लाइब्रेरी आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए होती है। फिर उसके बाद फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स किया है। मैसेज बॉक्स हमने इसलिए इंपोर्ट किया है क्योंकि अगर मैंने कोई भी वैल्यू अगर नहीं डाली है हमारे एंट्री बॉक्स के अंदर और मैं बटन को प्रेस करता हूं तो क्या होना चाहिए, क्यूआर कोड नहीं जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो भी हम यहाँ पे लिंक डालेंगे एंट्री बॉक्स के अंदर उसका एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी एंट्री बॉक्स के अंदर और तब मैं जब क्लिक करूंगा बटन को तो क्या होगा, मेरे स्क्रीन पर आएगा मैसेज बॉक्स जो कि शो करेगा कि हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है एंट्री बॉक्स के अंदर या फिर एंट्री बॉक्स हमारा एम्प्टी है। इसके बाद मैंने क्या किया है, इंपोर्ट पाई क्यूआर कोड। उसके बाद रूट इज इक्वल टू टी के हमने विंडो को क्रिएट कर लिया है। फिर उसके बाद रूट डॉट टाइटल, टाइटल हमने रखा है क्यूआर कोड जनरेटर। उसके बाद रूट डॉट कॉन्फिग से कॉन्फ़िगर हमने किया है बैकग्राउंड इज इक्वल टू हैश 707070। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड का कलर सेट कर रहे हैं जो कि क्या है, ग्रे है। इसके बाद हमने फंक्शन लगाया है। बेसिकली ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या कि जब हमारा बटन प्रेस होगा, प्रेस होने पर हमारे इस फंक्शन पर कंट्रोल जाएगा। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा सबसे पहले चेक करेगा कि अगर आपकी लेंथ जो है वो क्या है, यूजर इनपुट डॉट गेट फंक्शन से, कि अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इसके अंदर कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू कब होगी, जब नॉट इक्वल टू 0 होगी लेंथ आपकी। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो बेसिकली यहां पर अगर कोई वैल्यू है इसका मतलब क्या है कि लेंथ 0 नहीं है। ठीक है, तो लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है, आपका लिंक हो सकता है जैसे www.google.com। तो बेसिकली हम ये कंडीशन इस वजह से लगा रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, हम क्रिएट कर सकें क्यूआर कोड को। एल्स क्या हो, मैसेज बॉक्स आए स्क्रीन के ऊपर जो कि हमें दिखाए कि एंट्री बॉक्स इज एम्प्टी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। हम कर रहे हैं, सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल बनाया है क्यूआर कोमा इमेज, और क्यूआर के अंदर हमने क्या किया है, पाई क्यूआर कोड डॉट क्रिएट से यूजर इनपुट डॉट गेट किया गया। तो यूजर इनपुट डॉट गेट क्या करेगा, जो यहाँ पर टेक्स्ट डाला है आपने, फॉर एग्जांपल www.google.com, उस फंक्शन पे अप्लाई करेगा डॉट क्रिएट फंक्शन को। और डॉट क्रिएट फंक्शन जो है पाई क्यूआर कोड का है, उससे क्या होगा, आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा। तो ये बेसिकली एक बिट मैप इमेज होती है। बिट मैप इमेज क्या होती है, जिसमें आपकी पिक्सल होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके ब्लैक पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो इसे हमें कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज करना होता है बिट मैप इमेज फंक्शन। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इमेज एक वेरिएबल बनाया है विच इज इक्वल टू बिट मैप इमेज, डाटा इज इक्वल टू क्यूआर डॉट एक्सबीएम। एक्सबीएम का मतलब है, बीएम क्या है, आपकी बिट मैप इमेज है। ठीक है, और स्केल हमने 8 सेट किया है। स्केल 8 सेट करने का मतलब है कि इसका साइज, अगर आप स्केल 6 करेंगे तो आपका ये जो साइज होगा क्यूआर कोड का वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग आप स्केल सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका डिस्प्ले कोड फंक्शन है वो आपका डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और डिस्प्ले कोड फंक्शन मैंने कहाँ बनाया है, यहाँ पे बनाया है। डिस्प्ले कोड फंक्शन में मैंने क्या किया है, इमेज लेबल डॉट कॉन्फिग। तो एक लेबल बनाया है, ये एक तरह से लेबल है जहां पे ये इमेज को दिखा रहा है हमारी क्यूआर कोड की। ठीक है, और आउटपुट डॉट कॉन्फिग लगाया गया है और उसमें हमने रखा है टेक्स्ट इज इक्वल टू क्यूआर कोड ऑफ प्लस यूजर इनपुट डॉट गेट। तो बेसिकली यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे लिखा जाएगा कि ये क्यूआर कोड किस चीज का बना है। आप नीचे देख सकते हैं बहुत ही छोटा छोटा लिखा है। ये छोटा छोटा इसलिए लिखा है, ये क्या है, आपका जो यहाँ पर लेबल लगाया गया है। ठीक है, तो ये जो आउटपुट डॉट कॉन्फिग है ये बेसिकली लेबल है आपका, जो सबसे नीचे लिखा है उसका। ठीक है, तो 2 लेबल हैं, एक इमेज का लेबल है और एक लेबल है जो नीचे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमने लिखा है कि क्यूआर कोड ऑफ, ऑफ के बाद क्या है,
उसके बाद हमारी जो वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं हम कहाँ से, हमारे एंट्री बॉक्स से, और एंट्री बॉक्स से हम इनपुट कहाँ से लेते हैं, यूजर इनपुट डॉट गेट फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, www.google.com। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ छोड़ लिखा होगा वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या बनाया हुआ है, लेबल बनाया हुआ है। लेबल बनाने के लिए हमने क्या किया है, रूट कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू एंटर मैसेज और यूआरएल। आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर आपका बना हुआ है लेबल वो है ये। ठीक है, इसके बाद बैकग्राउंड मैंने क्या सेट किया हुआ है, ग्रे सेट किया हुआ है। फॉन्ट मैंने कैलिब्री कॉमा 25 सेट किया हुआ है और लेबल डॉट पैक लगाया है। तो मैंने पैक कर दिया है लेबल को, कहां पर, स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने यूजर इनपुट वेरिएबल बनाया है और ये बेसिकली यूजर इनपुट जो सी है वो हमारी क्या होगी, एंट्री बॉक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, और हमने क्या किया, एंट्री बॉक्स बनाया है। ये जो एंट्री बॉक्स आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो हमने कैसे बनाया है, एंट्री इज इक्वल टू एंट्री, ये आपका फंक्शन है, रूट कॉमा फॉन्ट इज इक्वल टू कैलिब्री कॉमा 20, टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू यूजर इनपुट। यूजर इनपुट जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप होगी, और ये बेसिकली वैल्यू किसमें आएगी आपकी, एंट्री बॉक्स के। तो एंट्री डॉट पैक्स और पैडेक्स इज इक्वल टू 10। पैडेक्स बेसिकली आपका इसके लिए बनाया जाता है, स्पेसिंग बनाने के लिए। फिर इसके बाद हमने लगाया है बटन, और बटन जो सा है उसमें हमने सेट किया है रूट कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू जनरेट क्यूआर। तो आपका जो यहाँ पर दिख रहा है बटन के ऊपर लिखा हुआ वो हमने टेक्स्ट से सेट किया है। ठीक है, मैंने जनरेट क्यूआर लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। कॉमा विड्थ इज इक्वल टू 20 और हाइट इज इक्वल टू 2। फॉन्ट मैंने रखा है कैलिब्री, और कमांड जो सी है वो है जनरेट क्यूआर। तो बेसिकली क्या होगा, जब ये बटन प्रेस होगा तो ये कहाँ पे जाएगा, वो वाले फंक्शन पे जो मैंने आपको पीछे बताया था। कौन सा फंक्शन था, जनरेट क्यूआर, जिससे आपका क्यूआर कोड जनरेट होता है आपका जीयूआई के ऊपर। इसके बाद हमने बनाया है बटन डॉट पैक, पैक कर दिया है इस बटन को। उसके बाद हमने किया है इमेज लेबल, और मैंने आपको बताया था दो तरह के लेबल हैं इसके अंदर, एक इमेज का है और एक लेबल है जो आपका नीचे नजर आ रहा है। तो इमेज लेबल जो सा है वो हमने बनाया है लेबल रूट कॉमा बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड भी हमने ग्रे रखा है, नहीं तो यहाँ पे क्या नजर आएगा आपको, व्हाइट नजर आएगा। आप चाहें तो व्हाइट भी रख सकते हैं, आप चाहें तो ग्रे भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इमेज लेबल डॉट पैक। फिर उसके बाद क्या किया है हमने, आउटपुट इज इक्वल टू लेबल रूट कॉमा टेक्स्ट। टेक्स्ट अभी हमने क्या रखा है, एम्प्टी रखा है, क्योंकि यहां पर वैल्यू अभी नहीं आएगी। कब वैल्यू आएगी, जब आप इसके अंदर लिखेंगे, एंट्री बॉक्स में लिखकर आप बटन प्रेस करेंगे। तो उससे पहले क्या होना चाहिए, ये एम्प्टी ही होना चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिर्फ डबल कोलन लगाए हैं और कोई वैल्यू नहीं डाली है। कोमा बैकग्राउंड इज इक्वल टू, बैकग्राउंड हमने इसका भी ग्रे ही रखा है, आउटपुट डॉट पैक, और फिर हमने लिखा है रूट डॉट मेन लूप। तो एक चीज समझिए, एक होती है डेफिनेशन, ये है आपकी डेफिनेशन लेबल की, और एक कमांड होती है यूजेज ऑफ द लेबल। ठीक है, तो लेबल को डिफाइन करना अलग है और उसे यूज करना, उसे अप्लाई करना अलग चीज है। और लास्ट में हमने लगाया है रूट डॉट मेन लूप, क्योंकि ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये एक तरह का लूप है। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। तो ये है आपका कोड। यहाँ पर सबसे पहले हमने फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट ऑल किया है, उसके बाद टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स किया है। मीन्स हमने सारी लाइब्रेरीज जो सी हैं वो ऐड कर ली हैं। रूट से हमने बेसिकली आपकी विंडो बना ली है। उसके बाद हमने फंक्शंस लगाए हैं। इन फंक्शन को कॉल हम कैसे करेंगे, बटन की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पर हमने बटन बनाया है, बटन कॉल करेगा आपके फंक्शंस को। ठीक है, और हमने लेबल बनाया है, स्टार्टिंग लेबल जो कि सबसे ऊपर आता है। उसके बाद हमने बेसिकली एंट्री बॉक्स बनाया है जिसके अंदर हम लिखेंगे हमारी वेबसाइट या जो भी हम स्ट्रिंग एंटर करना चाहते हैं उस चीज को। और लास्ट में हमने बेसिकली लेबल्स को डिफाइन किया है, तो चलिए अब रन करते हैं इस कोड को। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेटर। अब मैं इसके अंदर कोई भी वेबसाइट एंटर करता हूं। अब
जैसे ही हम क्लिक करेंगे जनरेट क्यूआर पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्यूआर कोड क्रिएट हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथन की हेल्प से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आप कैसे बना सकते हैं क्यूआर कोड जनरेटर। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।